पावर सप्लाई की शॉर्टेज है, आप शेड्यूल करके पावर काटिए, उसके लिए हम लोग सहयोग करने को तैयार हैं। बट जब मर्जी तब पावर काट दे आए जाए, इस व्यवस्था में उद्योग चल पाना अब असंभव है। उसके कई लॉन्ग टर्म परिणाम भी होते हैं। हमारे इक्विपमेंट डैमेज होते हैं क्योंकि अब सारे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट आ गए हैं। एक पावर ट्रिपिंग के अंदर लाखों का इक्विपमेंट जल के खत्म हो जाता है। उसको बनाने में हमें महीना 15 दिन खत्म हो जाता है। एक बार पावर कट होता है, दोबारा मशीन को चालू करने में कम से कम आधा घंटा समय लग जाता है। प्लस जो माल प्रोसेस के अंदर है वो सारा स्क्रैप हो जाता है। अगर कोई माल उसमें बच भी गया तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अल्टीमेटली लॉन्ग रन में हम ऑर्डर लूज करते जा रहे हैं। झारखंड में लोग हमें एक ऑर्डर देने से को सहमत नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण हम समय पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। जो लोग जनरेटर पे चला पाते हैं उनके लागत 3 गुना बढ़ जाती है। वो कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे, ये बड़ा सोचने का विषय है। पिछले 20 साल से जब से झारखंड बना है, आपको मैं लिस्ट दे सकता हूँ कौन से चेयरमैन और कौन से मंत्री ने कब कब जीरो पावर कट का हमें भरोसा दिलाया। लेकिन आज 20 साल में भी जहां हम 20 साल पहले खड़े थे आज भी वहीं खड़े हैं। तो ये व्यवस्था आखिर बदलेगी कब? मतलब एक स्थिति ये है कि आप कितना भी आश्वासन ले लीजिए, लेकिन अगर ऊपर बैठे लोग जागने को तैयार नहीं है तो आपका कितना भी प्रयास कर लीजिए। और आप सभी शहर के नागरिक हैं, आप खुद जानते हैं क्या स्थिति है। आप लोगों का अपना घर है, व्यापार है, जॉब है। आप अपनी ऑफिसेज में भी देखते होंगे क्या तकलीफें आप लोग फेस कर रहे हैं। इस संस्थान ने पिछले 20 वर्ष में करीब 50,000 करोड़ का नुकसान दिया है। क्या कोई बिजनेस एंटिटी को जिंदा रहने का अधिकार है 50,000 करोड़ आम जनता के पैसे को बर्बाद करने के बाद भी? क्या मजबूरी है सरकार की, क्या मजबूरी है लोगों की, मैं नहीं जानता। इसको प्राइवेट प्रोफेशनल हैंड में क्यों नहीं देते हैं, ये समझ के परे है। बगल में जमशेदपुर है, बगल में बोकारो है, आप वहाँ की स्थिति देखिए, वहाँ की संपन्नता देखिए, और हम राजधानी में बैठ के हमारी संपन्नता देखिए, आपको उससे अंदाज हो जाएगा। बड़े बड़े रोड शो होते हैं, बड़े बड़े तामझाम होते हैं लोगों इन्वेस्टर को बुलाने के लिए। जो यहाँ बैठे उनका क्या स्थिति है, इसका तो सूद लेने वाला कोई है ही नहीं। हर 2 महीने 4 महीने पे इस तरह की स्थिति। आज किसी को क्या, बड़े अधिकारी को मालूम नहीं हमारे पास एक कंपटीटर विकल्प आ जाएगा, शायद उनका भी भला होगा और हमारा भी भला होगा और राज्य का भी विकास होगा। ये बात समझनी पड़ेगी कि इस व्यवस्था के अंदर अब राज्य का व्यापार, राज्य का उद्योग और राज्य का विकास असंभव है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, बिजनेस इंडस्ट्री को बाहर से लाने के लिए, लेकिन अगर हमारा धरातल ही कमजोर है तो आप किसके बल पे कोई भी आएगा इस राज्य में इन्वेस्ट करने की? ये सब सोचने का विषय है। इस मुद्दे पे आप लोग इसको मुद्दे को उठाएं, हमारा आपसे आग्रह होगा, और यथासंभव आपका सहयोग मिलता रहेगा तो ये कहीं ना कहीं जाके ये बात एड्रेस जरूर होगा। इसके अलावा मान लीजिए एक तो ये सप्लाई कॉमर्शियली आप देख लीजिए, आप लोग सब एक कंज्यूमर हैं। आप लोगों को किसी को भी जो सिक्योरिटी देते हैं कनेक्शन लेने के लिए, उसके ऊपर 8, 8.5, 9% का ब्याज मिलना है। किसी को 20 साल से नहीं मिला। किसी भी उपभोक्ता बोल दे हमको इतनी बड़ी सभा में कि अगर एक को भी मिला हो तो मैं मान जाऊं। हमारा पैसा हमें ही नहीं मिल रहा है और आप एक दिन बिजली बिल लेट करते हैं तो आपको तुरंत पेनल्टी लग जाती है, जबकि 20-20 साल से हमारा पैसा रोक के बैठा गया है। रेगुलेटरी कमीशन में ये गलत हलफनामा भी दे देते हैं कि हम सब उपभोक्ता को दे रहे हैं, जिनको नहीं मिला वो हमसे क्लेम कर लें। इस तरह इन्होंने राइटिंग में दिया है। भाई साहब, आपने 5% कंज्यूमर को अगर दे भी दिया है तो बाकी क्या 95% आपके यहाँ लाइन लगाएंगे? और किसी भी उपभोक्ता से पूछ लीजिए कि नीचे वहाँ के अधिकारी, फील्ड के ऑफिसर आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं अगर जरूरत पड़ भी जाए। क्या एक आम उपभोक्ता का बस का बात है वो ले लेगा इनसे? पिछले टैरिफ में हर उपभोक्ता को मिनिमम 21 घंटे बिजली देने का कमिटमेंट किया गया था। नहीं करने से इनको पेनल्टी लगी, आपको उसका कंपनसेशन दिया है, आपका अधिकार है वो लेने का।
लेकिन उसको भी नहीं मान रहे। रेगुलेटरी कमीशन के आदेश को भी अब ये नजरअंदाज करने लग गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 15 दिन पहले ही कहा था गर्मी आ रही है, आप लोग अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब व्यवस्था जस की तस है। जब मुख्यमंत्री की बात नहीं सुन रहे हैं ये अधिकारी, तो हमारी आपकी क्या ताकत? अब स्थिति ये हो गई है कि लोग अब झारखंड से पलायन करना चालू कर दिए। हमारे प्रोडक्शन 20 से 25% कम हो गए हैं, खर्चे वहीं के वहीं हैं। कब तक हम बर्दाश्त कर पाएंगे इन चीजों को? और ये एक आज की व्यवस्था नहीं है, 2500 साल से यही व्यवस्था चल रही है। नए नए आश्वासन सुन लीजिए, करोड़ों के नए नए प्रोजेक्ट आ जाएंगे, बट उस प्रोजेक्ट से बेनिफिट जो आपने कमिट किया था उसको आकलन करने वाला भी तो कोई नहीं है। हर आदमी अपने कंफर्ट में बैठा है, हजारों करोड़ हर साल प्रोजेक्ट के नाम पे खर्च किया जा रहा है, कि उसका बेनिफिट क्या हो रहा है उपभोक्ता को, ये तो कोई देखने वाला ही नहीं है। जो प्रोजेक्ट बोलते 6 महीने में पूरा होना था, 6 साल में भी पूरा नहीं होता है, उसके बाद भी वही व्यवस्था चल रही है। तो जब तक प्रोफेशनल हैंड में नहीं दिया जाएगा व्यवस्था, और जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी, जो भी अधिकारी हैं जो उसके लिए जिम्मेदार हैं, अगर आप उसकी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था कभी जीवन में बदलेगी नहीं। तो एक प्राइवेट बिजनेस हाउस के जैसे चलाना पड़ेगा। अब सरकार वाला व्यवस्था नहीं है, आप एक इंडिपेंडेंट कंपनी है, आपको एक इंडिपेंडेंट कंपनी की तरह चलानी पड़ेगी। वो नहीं होकर के आप हर साल 2000-3000 करोड़ का नुकसान दे देते हैं। ये 25 साल से उद्योग चला रहे, और 25 साल में पहली बार ऐसा नौबत आया है जब इनको अपने उद्योग को बंद करना पड़ रहा है बिजली के कारण। वहाँ के अधिकारी को इन्होंने कई बार अप्रोच किया, भाई साहब आप मेंटेनेंस के लिए लाइन काटते हैं, मुझे फोन कर दिया, किसी को चिंता नहीं पड़ी है कंज्यूमर की। अभी मैंने डीएम को भी कहा कि बोले व्हाट्सएप ग्रुप आप बना दीजिए, मैं बोल दूंगा पोस्ट कर दें। अरे ये चिंता तो आपको होनी है, हमारे से क्यों उम्मीद कर रहे हैं? आपको फोन करना है कंज्यूमर को, कंज्यूमर का हित, आप एक बिजनेस एंटिटी आपको सोचना है, हमसे अपेक्षा क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन कुल मिला के ये व्यवस्था है कि ये अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। हम अब अपने इंडस्ट्री को बंद करने की राह देखने लग गए हैं। इससे बुरा दिन और इस राज्य के लिए अब नहीं हो सकता। धन्यवाद।